ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। हमारी जब शादी की बात आती है, विवाह की बात आती है, तो हमारी जो धर्म है, हमारा जो संस्कृति है, देखो सब धर्मों में सबके अलग अलग संस्कृति है। विवाह के अलग अलग नियम हैं, उपनियम हैं और अलग अलग तौर तरीके से विवाह होता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में वर और वधू का विवाह जब होता है तो 8 प्रकार के विवाह हमारी संस्कृति में बताए गए हैं। प्रकार आप जानते हैं, ये तो सब कहीं भी मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये नॉलेज तो हर जगह है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है विवाह का वो है ब्रह्म विवाह, यानी कि अपनी जाति में, सब जाति में, अपनी बिरादरी में और गोत्रों के अतिरिक्त, सब गोत्र में नहीं होता, अपनी बिरादरी में तो होता है लेकिन अपने गोत्र में नहीं होता विवाह। उचित लड़का या लड़की देख करके, यानी कि जो वर वधू है उचित, जैसे लड़की के अनुसार लड़का देखना है, उसकी हाइट वेट के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार, उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप। और ऐसे ही लड़की के लिए लड़का देखना है, फिर परिवार देखना है, खानदान देखना है। और फिर देवी देवताओं की उपस्थिति में सप्तपदी के माध्यम से अग्नि के समक्ष उनको वचन दिला करके हमारे यहाँ विवाह संपन्न होता है। अनेक चरणों से गुजरता है, जैसे लड़की लड़की देखना, फिर सगाई फिक्स करना, फिर पीली चिट्ठी वगैरह, लगन होना, फिर बान होना, फिर प्रीतिभोज सबको जिमाना, फिर घुड़चड्डी होना, फिर मतलब बान बंदोरे होते हैं, फिर शादी होती है। बहुत चरणों से ये गुजरता है विवाह प्रक्रिया। पहले भी देखो, आज कोई नया नहीं है, लोग आटा सट्टा कर रहे हैं या पैसे दे करके कन्या के पिता को कन्या लेकर आ रहे हैं। ये उन्हीं 8 प्रकारों में से है, या जैसे लड़का लड़की भाग करके शादी कर रहे हैं। पहले भी था गंधर्व विवाह जिसको बोलते हैं, आज प्रेम विवाह, भाग करके शादी करना। लेकिन वो पहले वो कंडीशन थी, आज किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे भागने वाले। पहले जब लड़कियां लड़कियां भागती तो किसके साथ भागती थी? राजकुमारों के साथ, यानी राजा महाराजाओं के लड़कों के साथ। भागने के बाद भी उनकी जिंदगी अच्छे से चलती थी। आज किसी के भी साथ चल जाती हैं भाई। जब अन्य बिरादरी में शादी करने वाले हो तो देखो, कोई भी ना तो वो बिरादरी वाले आपको अपनाएंगे, और जिस बिरादरी से भागे हो वो तो आपका वैसे ही पीछा कर रहे हैं, ना परिवार वाले आपको अपनाएंगे। तो भागने वाले की तो देखो जिंदगी खराब होनी है, निश्चित है। इसलिए क्यों ना जिस देश में रहना है उसकी धर्म और संस्कृति को मान लिया जाए, बुराई क्या है? जिससे सदगति भी होगी और जीवन भी अच्छे से चलेगा, भागना भी नहीं पड़ेगा। तो अपने माता पिता की इज्जत का ध्यान रखो, अपने परिवार के मान सम्मान होते हैं बेटे बेटियां, उनकी इच्छा से विवाह करो। और बाकी तुम्हारा जीवन है, कैसे जीना चाहते हो। भागोगे तो फिर देखो, घर से भागने का परिणाम तो विनाश है। कहीं फिर पटरियों पे कट के मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी, फांसी पे लटकना पड़ेगा, खुद के हाथों से खुद का जीव घोटना पड़ता है। तो इस तरह के कदम नहीं उठाए। और आज देखो लोगों ने विकल्प ढूंढ लिया। अब विकल्प तो जितने ढूंढोगे उतने मिल जाएंगे। जीवन जो है वो संकल्प पे चलता है। अगर आपने विकल्प ढूंढने निकल गए तो फिर जितने मिल जाएंगे। हमारे शास्त्रों ने कहा कि परस्त्री गमन नहीं करना। लोगों ने विकल्प ढूंढने, भाई किन किन की स्त्रियों के साथ कर सकते हैं, चले गए। अब एक मूर्ख लोग गए तो ऋषियों ने इसका निकाल दिया उपाय। अब जब
साधुओं के पास तो जाओगे तो बाबाओं के पास तो वो तो बताएंगे ना उपाय। अब किसी ने प्रायश्चित करने चले गए तो उन्होंने प्रायश्चित बता दिया, भाई तुमसे ये गलती हो गई तो ये कर लो। विकल्प तो जितने ढूंढोगे उतने मिलेंगे। लेकिन विकल्प ढूंढना ही क्यों? अगर तुम्हें जो पत्नी मिली है, जो पति मिला है, उसको ही अगर तुम खुशी दे दो, उसको ही जीवन भर संतुष्ट रख सको, तो ही काफी है ना। भाई शरीर की आवश्यकता तो इतनी ही है, शरीर की आवश्यकता तो तुम एक स्त्री की पूरी नहीं कर सकते। अब तुमको पड़ोसन भी चाहिए, साली भी चाहिए, भाभी भी चाहिए। जहां स्त्री दिखती है वहीं तुम भटक जाते हो। मूर्खता की सारी हदें पार कर दी भाई आज के समाज में, और अपनी स्त्री के पास टिक नहीं पाते 5 सेकंड। उसके लिए तुमको ऊपर से गोलियां लेनी पड़ रही हैं, इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो देखो, शरीर की आवश्यकता तो पूर्ति होती है, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। इच्छाएं एक पूरी होगी दूसरी उठेगी। इसलिए संतोष, नियम और संयम के साथ जीवन जीना सीखो, तब तो कल्याण होगा, सदगति होगी, नहीं तो फिर दुर्गति होनी है। ये मनुष्य जीवन देखो, शास्त्र कहते हैं ना, मनुष्य योनि मिल गई है, ये बार ऐसे नहीं मिलती। देवताओं भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं को फिक्स काम करना है, वो मन मुताबिक जीवन नहीं जी सकते। अब सूर्य सुबह कितनी बजे उठेगा, उसका फिक्स टाइम है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। अब आदमी को ये स्वतंत्रता है कि वो 10 बजे तक सोएगा, उसका परिणाम तो उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई रोकने नहीं आ रहा है। इसलिए विपरीत कर्म मत करो। अगर आप नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो तो उसके लिए व्यवस्था है। इसी के लिए तो गृहस्थी की व्यवस्था हमने बनाई, गृहस्थाश्रम। उसमें जाइए, अपने काम सुखों की प्राप्ति कीजिए, किसने रोका है? लेकिन किसी और की गृहस्थी को क्यों खराब करना। और देखो, अगर किसी की बेटी को भगा के ले जाओगे ना, तो उसका पिता कभी सम्मान नहीं करेगा। इतिहास भरे पड़े हैं यार। बेटी अगर अपनी इच्छा से भी भागेगी ना, पार्वती शिवजी से विवाह करने के लिए इच्छा से ही तो गई थी ना घर से, लेकिन फिर भी शिवजी को स्वीकार नहीं किया। किसने? पार्वती के पिताजी ने। क्या हुआ? विनाश। कुछ लोग अनर्गल रास्ता अपनाते हैं कि ये लड़की की इच्छा है तो घर से उठा लो। अब उदाहरण दे देंगे कि कृष्ण जी ने तो रुक्मणी को उठा लिया था। भाई रुक्मणी की इच्छा थी, अब वो कृष्ण है, भगवान है, तुम उसकी बराबरी करोगे क्या? तुम उठाओगे तो तुम पैंदा जाएगा, ठोका जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए कभी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना, नियम और संयम से जिंदगी जीना। और तुम्हें अगर नियम संयम पसंद नहीं है, सिस्टम पसंद नहीं है, तो क्यों जाते हो उसके अंदर? रहो ना, ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट चले जाओ उसमें, वानप्रस्थ में, संन्यास में। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नियम नहीं है। पेट पालन करना है कहीं भी कर लोगे, और पेट पालन के लिए तो हिंदुस्तान है। यहाँ कोई भूखा थोड़ी सोएगा। किसी के भी घर पे चले जाओगे, आपको वो खाना दे देगा, पानी दे देगा। इसलिए जहाँ रहते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश के धर्म को मानो, उसकी संस्कृति को मानो, और उस समय जो कानून है उसको भी मानो, क्योंकि उस समय की आवश्यकता है वो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार जो नहीं बदलता उसका विनाश होता है। और जो इसके अनुसार चलता है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, उसको सदगति होती है। अब देख लो आपको क्या चाहिए, दुर्गति चाहिए कि सदगति? भगवान तो देखो 3 पन्नों में जिंदगी का एक ही पन्ना आपके लिए छोड़ता है, 2 तो खुद ही रखता है।
जन्म फर्स्ट पन्ना और मृत्यु सेकंड पन्ना। वो तो आपके हाथ में है नहीं, जीवन आपके हाथ में है। क्या कर रहे हो, कर लो जो करना है। वो रोकने तो नहीं आएगा, लेकिन जब जाओगे ना, उसी के पास जाना है, तब तुमको तड़पाएगा, वो सजा देगा उसी के मुताबिक, फिर रोओगे तुम। इसलिए समय रहते अच्छे कर्म करो, नहीं तो फिर ये 84 के चक्कर में पड़े रहना, कभी जानवर बनेगे, कभी पराय स्त्री के चक्कर में पड़ोगे ना, तो कुत्ता बकरा बना के कहीं पड़े रहोगे फिर अगले जन्म में। कह देगा कि जा, बहुत शौक है ना तुझे अन्य स्त्रियों के साथ संभोग करने का, जा कर ले। बकरा बना देगा भगवान, जा, ना कोई नियम कोई संस्कृति है ही नहीं, जब चाहे कर दो। कुत्ता बना के गलियों में घुमाएगा तुमको। इसलिए अपने जीवन को बेकार मत करो अपने हाथों से। अपना भाग्य तुम स्वयं ही लिख रहे हो, जो कर्म कर रहे हो उसी से ही तो भाग्य बन रहा है। और जो नहीं मिला है, जो तुमको पसंद नहीं है, अगर तुमको मिला है भाग्य, तो उसके लिए अच्छे कर्म करो, तुम्हारा अपने आप भाग्य बदल जाएगा। भाग्य कोई स्थायी थोड़ी है, जब ये संसार स्थायी नहीं है तो उसको भाग्य को स्थायी कैसे मान के बैठे हो तुम। तुमने गलती कर दी, इस देश के लोगों ने वर्षों तक, इस देश के लोग यही तो सोचते रहे कि नौकर के घर में पैदा हुआ वो नौकरी करेगा, नहीं, वो राजा भी बन सकता है। लेकिन वो साला सोचे तब ना, नौकर की लाइन में खड़े होकर राजा नहीं बना जाता। जब तुम चाय के खोखे पे बैठे रहोगे 5-5 10-10 पीढ़ियों तक, तो थोड़ी संसद तक पहुंचोगे। उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, वो जगह जहां हो ना, वो जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर पसंद नहीं है तो पहुंचोगे तब। योर ये तो आज के समय में तो हमारे मोदी जी ने अच्छे से स्पष्ट कर दिया है कि एक चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसको भूख तो हो साले को, तब ना वो खाएगा। भूख नहीं है तो सत मिठाई उसके सामने पड़ी हो, 56 भोग पड़े हो, क्या काम का है। अब बिना भूख के अगर वो खा भी लेगा, उसको मिल भी जाएगा, तो साला फिर उल्टी होगी, उसको नुकसान होगा ना उसका। इसलिए अगर योग्य होगे तुम्हें तो पद मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, ये संसार का नियम है। लेकिन उसके साथ में क्या मिलेगा, उसका परिणाम भी मिलेगा। अब दारू भी पियोगे तो उसके साथ में उसका नशा तो आएगा ना। कुछ भी बेकार नहीं है, छोटा सा भी कर्म करोगे उसका परिणाम निश्चित है, आना ही आए। और वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता के अंदर कि पार्थ तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन क्या था, अपनों को देख के घबरा गया, बोले मैं अपने लोगों को क्यों मारूंगा भाई सुख की प्राप्ति के लिए। तो बोले बेटा तू नहीं मारेगा तो ये तेरे को मारेंगे। तू तो अपना समझ रहा है, ये भी तो तेरे को अपना समझे ना। युद्ध के मैदान में खड़े होके अपने पराये नहीं देखे नहीं जाते। वहां जो सामने खड़ा है वो शत्रु होता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो उसके साथ। और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, युद्ध होता है, इसलिए उसको मारना जरूरी है। समझाने का काम जो होता है वो पहले होता है, युद्ध के मैदान में नहीं होता। कृष्ण को मानोगे लेकिन कृष्ण की बातें नहीं मानोगे। एक बातें मानोगे इनकी, कृष्ण की रासलीला तो इनको बहुत पसंद है। भाई जिसको मानो तो उसको पूरा तो मानो कम से कम। भगवान की बराबरी करने की कोशिश मत करना। उनकी भक्ति की जाती है, उनका अनुसरण करने की कोशिश मत करना। बोले हम तो नशा करते हैं, महादेव की बूटी है जी, भगवान शंकर का प्रसाद है। जहर भी तो है भाई, वो भी तो पी के देख 1-2 बूंद एक बार। गांजा ही क्यों फूंक रहा है तू। पूरा करना, जब महादेव को अगर तू मानता है तो उसको पूरा मानना, नहीं तो उसके नाम पे ये क्यों पाखंड कर रहा है। तुम जिसके भी हो रहे हो उसके प्रति समर्पण तो पूरा करो मेरे भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।